हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोबल ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग डिस्कस कर रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस है। ट्रिग्नोमेट्री हमने पहले पढ़ रखी है, तो आज अपने इस टॉपिक के अंदर जो हमने कुछ सवाल किए भी है 1 से लेकर 6 तक। हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशंस है हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो अपन ने सॉल्व किए, ठीक है। तो इसी क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं। आज अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 7 बीच में आ रहा है उसको बाद में सॉल्व करेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि एक स्तंभ है। अब स्तंभ कहाँ होगा? जमीन पर, सीधी सी बात है। तो ये रही अपनी, मान लो जमीन, ठीक है। इस जमीन के ऊपर ये रहा अपना स्तंभ, ठीक है। स्तंभ की हाइट अपने को दी हुई है 25 मीटर, सवाल में दिया हुआ है 25 मीटर, ये रही हाइट। अब सवाल में कह रहा है कि इस स्तंभ से इसका जो शीर्ष बिंदु है, शीर्ष बिंदु कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे इस स्तंभ से के शीर्ष बिंदु से जो मीनार है, मीनार कौन सी है? ये वाली। मैं इनका नाम दे सकता हूं, इसका मैं नाम देता हूं ए बी, और जो मीनार है इसका नाम देता हूं मैं सी डी, ठीक है। सवाल में कह रहा है कि जो स्तंभ का जो शीर्ष बिंदु है यानी कि ए बिंदु है, उससे जो मीनार का शीर्ष बिंदु है यानी कि सी बिंदु है, उसका जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण है वो थीटा है। अब उन्नयन कोण कहां बनेगा भाई? यहां तो कुछ है ही नहीं, कौन का बनता है? उसके लिए रेखा सीधी चाहिए होती है ना, क्षैतिज रेखा। वो तो यहाँ पर है, तो एक काम करते हैं अपन, ए बिंदु से इस बीडी के समांतर एक रेखा में यहाँ पे बना देता हूं। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिनरी, काल्पनिक, ए से लेकर यहां तक, इसको मैं बिंदु को नाम दे देता हूं ई बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा उन्नयन कोण, इसको मैं नाम दे दिया थीटा। ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात सवाल में कह रहा है कि इसी बिंदु से, शीर्ष बिंदु से जो इसका जो मीनार का पाद बिंदु है, पाद बिंदु क्या होता है? नीचे वाला बिंदु, जो एकदम नीचे वाला जो बिंदु होता है मीनार का या स्तंभ का या दीवार का या किसी भी चीज का, वो पाद बिंदु कहलाता है। तो सवाल में कह रहा है कि ए बिंदु से इस मीनार का जो पाद बिंदु यानी कि डी है, वहां पे जो अवनमन कोण बन रहा है, इसको अगर मैं सीधा मिलाऊंगा तो ये इस तरह से बनेगा। अवनमन कोण कौन सा होगा? ये वाला, ये थीटा है। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि एक नियम है ना, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइनें इस तरह से समांतर हो आपस में, उनको कोई एक रेखा ऐसे काट दे, तो ये जो कोण बनते हैं एक तरफ वाले, एक इधर का दूसरा इधर का, ये कैसा कोण कहलाता है? एकांतर कोण। ये होता है एकांतर कोण। ये एक इधर का और दूसरा इधर का, ये कोण हो जाएंगे एकांतर कोण, ठीक है। अब जब ये एकांतर कोण है और ये आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ये थीटा है, ये तो अपने सवाल में दिया हुआ थीटा, दूसरा ये यहाँ पे थीटा माना हुआ है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अब मैं काम करता हूँ, त्रिभुजों को ले लेता हूँ, ठीक है ना। अपने को देखो एक बात बताओ, अगर ये ए बी 25 मीटर है तो ये डी ई भी कितनी हो जाएगी? ये भी 25 मीटर होगी ना, क्योंकि ये जो अपने रेखा खींची थी ए ई, वो इसके समांतर थी। जैसे ये जा रही है वैसे ये भी जा रही है, तो यहाँ जितना गैप होगा उतना उतना गैप भी यहाँ पे होगा। तो पहले एक लाइन लिख दो आपके, चूंकि बी डी बराबर होगा डीई के, और वो कितना होगा? 25 मीटर, ठीक है। ये अपने को पता है। अब अपन लेते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, ये वाला त्रिभुज अपन लेते हैं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में देखो आप, क्या बीडी अपने को पता है? नहीं पता। क्या कर्ण पता है? नहीं पता। लेकिन कर्ण अपने को चाहिए भी नहीं। अपन एक काम करते हैं, इसके अंदर बीडी निकालनी है अपने को। तो tan थीटा क्या होता है? अब मैं tan थीटा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। तो ये रहा लंब और ये रहा आधार। लंब क्या हो जाएगा? बी ए बटा आधार क्या हो जाएगा? बी डी। अब tan थीटा, थीटा का मान क्या पता है अपने को? नहीं पता, तो इसको tan थीटा ही रखते हैं अपन। tan थीटा इज इक्वल टू बी ए का मान 25, ये मान 25 हो गया, बट्टा बी डी। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। क्यों दिया समीकरण 1? क्योंकि इससे आगे ये सॉल्व हो नहीं सकता, लास्ट ये रहेगा। तो बी ए का मान 25 हो गया और ये बी डी रहा, ठीक है। tan थीटा का मान हो गया। अब एक काम करते हैं, इसके बाद में अपन लेते हैं त्रिभुज ये वाला, त्रिभुज ए ई सी में। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं? वही tan थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। अब लंब क्या बन रहा है यहाँ पे? सीई। आधार क्या बन रहा है? एई। सीई बटा
ए ई, सी ई बटा ए ई। अब टेन थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू सी ई का मान क्या है, ये तो अपने को निकालना है, ये तो पता ही नहीं है, इसको ऐसे रख दो। अब ए ई, ए से लेकर ई तक ये कितनी है, तो ये उतनी ही होगी जितनी बी डी होगी, क्योंकि इसी के समांतर खींची गई है और इसी के बराबर है ये, तो जितनी ए ई होगी उतनी बी डी भी होगी। आप लिख सकते हो कोष्टक के अंदर, चूंकि ए ई इज इक्वल टू बी डी, तो इसको आप रख सकते हो यहाँ पे, ए ई की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी डी। ठीक है, इसको मैं देता हूँ समीकरण नंबर 2, यहाँ पे आप इसको कर दो समीकरण नंबर 2। अब एक बात बताओ भाई, क्या समीकरण 1 से tan थीटा का जो मान आ रहा है वो समीकरण 2 में नहीं रख सकता, मैं रख सकता हूं ना, तो आप लिख दो कि समीकरण 1 से tan थीटा इज इक्वल टू 25 बटा बी डी समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, तो रखो भाई, क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 25 बटा बी डी जो है ना वो यहां पे रख दो, 25 बटा बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ई बटा बी डी। अब ये भी बी डी, ये भी बी डी, दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या आएगा मान, सी ई इज इक्वल टू 25, सी ई इज इक्वल टू 25, इसका मान क्या आएगा 25। ठीक है, अब एक बात बताओ भाई, ये 25 ये 25, तो अपने को निकालनी क्या थी, सी डी तो निकालनी थी, तो सी डी बराबर क्या होता है, सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। सी ई कितनी है 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर, ये आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, इस तरह से अपना सवाल हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 में आप एक बेसिक चीज ये समझ लेना, बस जो काम की बात है वो ये है, यहाँ पे 25 होगा, ये भी 25 हो जाएगा। पहली चीज, ये थीटा दे रखा है सवाल में, और ये बोल रहा ये उन्नयन कोण थीटा है और ये अवनमन कोण। अब अवनमन कोण आपस में ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि ये कोण बराबर होता है ना। इसको अगर आप इस तरह से नहीं समझो तो एक नियम वो भी तो ये है, इसको याद रख सकते हो कि एकांतर कोण हमेशा क्या होता है बराबर। ये दोनों समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा इनको काट रही है, तो यहाँ जितना कोण बनेगा उतना उतना यहाँ बनेगा। ठीक है, पहले ये त्रिभुज ले लिया और tan थीटा का मान निकाला, फिर ये त्रिभुज लिया, इसके अंदर tan थीटा का मान निकाला, दोनों को आपस में सामंजस्य बैठा दिया, तो लास्ट में जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसका मान 25 आ जाएगा। और CD क्या है, CD क्या है, CE प्लस CE, इन दोनों को मिला दिया 25 प्लस 25 यानी कि 50 मीटर, तो ये अपने को निकालना था। ठीक है ना, तो इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हाँ भाई, ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था पहले, जो ये सीधी लाइन होती है वर्टिकल, मतलब इस तरीके से, ये कहलाती है वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर। ठीक है, अब ऊर्ध्वाधर छड़ हो, ऊर्ध्वाधर दीवार हो, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो, ऊर्ध्वाधर मीनार हो, ये कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल का जो फंडामेंटल है वो ये है कि एक समकोण त्रिभुज के अंदर क्या क्या दिया हुआ है और क्या अपने को निकालना है। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर इसमें कह रहा है छड़ यानी कि ये वाली भुजा, अब ये कुछ भी हो सकती है, लंब हो सकती है, तथा इसकी परछाई का, अब एक बात बताओ भाई, कोई अगर जैसे दीवार है या मीनार है या स्तंभ है, ये सीधी खड़ी है, पीछे से सूरज की रोशनी आ रही है, तो उसकी जो परछाई बनेगी वो कहाँ बनेगी, इधर ही बनेगी, यहाँ पे। जैसे एक आदमी भी खड़ा है, इंसान खड़ा है अगर इस तरीके से, तो उसकी जो परछाई होगी वो कहाँ होगी, क्या ऊपर बनती है, कहाँ बनती है परछाई, नीचे की तरफ, जमीन के ऊपर। तो परछाई की लंबाई कितनी हो जाएगी, कितनी भी हो सकती है, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इंसान की या इस ऊर्ध्वाधर छड़ की परछाई है। अब कितनी दे रखी है, 1/3, ये इनका अनुपात है। तो सवाल में अपने को पूछा क्या एक्चुअल में, उन्नयन कोण यानी कि ये वाला कोण थीटा, ये निकालना है। ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और 1/3 तो ये हो गया 1, ये हो जाएगा √3, क्योंकि ये परछाई है ना, और ये हो जाएगा इसकी लंबाई। नाम दे दो A B C,
ठीक है। अब क्या क्या है अपने पास में, लंब और आधार। किस में होता है लंब और आधार, tan थीटा के अंदर। तो लिख लो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 1, आधार कितना है √3, तो 1 बटा √3। अब निकालो इंडेक्स ट्रिग्नोमेट्री वाली, उसके अंदर देखो tan थीटा के अंदर किस थीटा का मान 1 बटा √3 आता है, वो देखो आप निकालोगे। उसमें देखोगे tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, यानी कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 30 डिग्री। ये अपना आंसर आ जाएगा, क्योंकि थीटा ही तो उन्नयन कोण है, तो थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी उन्नयन कोण 30 डिग्री। अच्छा मान लो या तो ये चलो उन्नयन कोण है डायरेक्ट पूछ दिया, अगर सवाल में ये पूछ लेता कि सी बिंदु पर कोई मीनार खड़ी है दूसरी, वो इससे हाइट में ज्यादा है, इसका अवनमन कोण क्या होगा। तो अवनमन कोण क्या होता है, एक इमेजिनरी रेखा अपने को यहाँ खींचनी होती है, ठीक है, इमेजिनरी काल्पनिक यहाँ खींचनी होती है, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो अवनमन कोण होता है। हालांकि होते दोनों सेम ही है, ये उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री है तो ये अवनमन भी 30 ही होगा, लेकिन कोणों का नाम बदल जाता है। यहाँ पे उन्नयन कोण कौन सा हो जाता है BCA, और अवनमन कोण क्या हो जाएगा CA। यहाँ पे कुछ भी नाम आप दे सकते हो, जैसे D CAD। तो यहाँ पे उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या हो जाता है CAD, और उन्नयन कोण क्या हो जाएगा BCA, ठीक है ना। तो आपको सवाल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10 है, 10th सवाल अपने को ये बोल रहा है कि भाई एक पहाड़ी है। अब पहाड़ी कैसी दी होती है, पहाड़ी का शेप तो क्या होगा, इसी तरीके से होगा ना। कोई वस्तु अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसको पहाड़ी पे चलना है, तो वो पीछे ही चलेगा इस तरीके से। तो जो चढ़ान का जो रास्ता है वो कैसा है, इस तरीके से। अगर इसको ढंग से देखो, ध्यान से देखो, तो ये त्रिभुज क्या बन रहा है, कर्ण बन रहा है, और ये अब लेंथ अपने को दी हुई है, कितनी है 500 मीटर। मतलब एक व्यक्ति अगर एक पहाड़ पर चढ़ता है तो उसको टोटल कुल कितनी चढ़ाई करनी पड़ रही है 500 मीटर की, यानी कर्ण कितना हो गया 500 मीटर, ठीक है। दूसरी बात सवाल में कह रहा है कि जो पहाड़ की ऊंचाई है वो h है, h अपन ने मान ली है, ठीक है, और जो थीटा है वो 60 डिग्री है, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, h निकालना है। तो सीधी सी बात है, ऐसा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है अपने को जिसके अंदर ऊंचाई भी आ जाए, यानी कि लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। किसमें आता है, फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का। देखो लंब और कर्ण किस में आ रहा है, पहले में लंब और कर्ण दोनों आ रहे हैं, और पहला अनुपात क्या होता है साइन का। तो लिख लो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अब लंब क्या है, पहली बात तो साइन थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है h, ठीक है, कर्ण कितना है 500 मीटर। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है भाई, √3 बटा 2 इज इक्वल टू h बटा 500, ठीक है। 2 को ऐसे गुना 2h, तो h बराबर क्या हो जाएगा 500 बटा 500 इंटू √3 बटा 2। 500 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, h बराबर 250 √3 मीटर। ये हो जाएगा अपना आंसर, 250 √3 मीटर आंसर। ये अपना आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर। तो जो ऊंचाई आएगी पहाड़ की ऊंचाई वो कितना हो जाएगा 250 √3 मीटर। नीचे आपको लिखना है क्या था, पहाड़ की ऊंचाई बराबर 250 √3 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर 10th। इसके बाद अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th के ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11th है। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मीनार है, ठीक है, वो जमीन पर खड़ी है, सीधी खड़ी है, करेक्ट है। अब जो मीनार है वो तो लंब हो जाएगी, समकोण त्रिभुज ले अगर, तो ये हो गई अपना लंब, कोण बन गया 90 डिग्री, और जो थीटा है वो सवाल में दिया हुआ है उन्नयन कोण, यानी थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। अब इस मीनार की जो परछाई बनती है जमीन के ऊपर वो बन रही है 45 मीटर, मतलब आधार कितना हो गया 45 मीटर। लंब क्या है अपने को h निकालना है। तो सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, अपने को किस किस में रिलेशन बिठाना है, एक तो आधार और दूसरा लंब में। और लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में मिलते हैं अपने को, tan थीटा के अंदर मिलते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। क्या ये मैं मर्जी से लिख रहा हूँ लंब बटा आधार, नहीं, फॉर्मूला है अपना कौन सा, लंब लाल बटा कक्का, उसमें देखो लास्ट वाला है जो लंब बटा आधार, वो क्या होता है tan थीटा होता है। अब tan थीटा है, थीटा का मान क्या है 30, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार। लंब क्या है, क्या माना अपन ने, ऊंचाई कितनी मानी h, बटा आधार, आधार क्या है BC,
कितनी है 45 मीटर। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर h बटा 45। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, √3 का h से हुआ तो h√3 45, h बराबर क्या आ गया 45/√3 मीटर। ये अपना आंसर है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो उत्तर वाला है उसके अंदर एक भी ऑप्शन जो है वो ये नहीं दिया हुआ है 45/√3। तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है ये। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी कुछ एग्जांपल करवाए थे ऐसे, जिसके अंदर जब भी ऐसा हो नीचे √3 √2 कुछ भी ऐसी संख्या आ रही है उसको आप ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर दो समान संख्या से। जैसे h बराबर 45/√3 तो आ ही रहा है, इंटू √3 को ऊपर भी गुणा किया, √3 को नीचे भी गुणा किया, 45 को √3 से गुणा किया तो 45√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3। भाई बताया मैंने आपको, पहले करवा चुका कई बार। √3 का गुणा जब √3 से होता है तो कितना आता है 3। अब 3 का भाग 45 में गया कितनी बार 5 से 15 कितना आएगा 15। तो अपने जो लास्ट आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 15√3। ये अपना आ जाएगा आंसर, ठीक है ना 15√3। क्वेश्चन नंबर 11 15√3 ये अपना आंसर निकलेगा। तो जो हाइट आएगी मीनार की हाइट या स्तंभ की हाइट वो हो जाएगी 15√3 मीटर को सेंटीमीटर को जो भी मात्रक दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर देखो 12th क्वेश्चन है। सवाल सिंपल है, थोड़ा सा इसको स्टेप बाय स्टेप समझना। सवाल में कह रहा है कि एक पेड़ है, पेड़ का डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। ये रहा पेड़, पेड़ का जो पाद बिंदु हो गया मतलब जो निचला स्तर हो गया वो ये रहा, ये अपनी जमीन है, ठीक है। ये हो गया पेड़। अब सवाल में क्या कह रहा है कि ये जो पेड़ है ये बीच में कहीं से कट गया है। ऐसा नहीं बोला है कि आधा कट गया, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि बराबर डिवाइड हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं से कट गया। अब मान लो कहीं ना कहीं से मैंने मान लिया कि भाई सवाल यहाँ पे कट गया। अब ये पेड़ अगर यहाँ से कटा है तो मुड़ेगा, झुकेगा, ये झुक के नीचे आ गया और दूसरी तरफ जमीन को टच कर रहा है यहां पर, ठीक है। अब ये टच कर रहा है। अब यही पेड़ है, पूरा पेड़ कहीं ना कहीं से कटा है, नीचे झुक गया है। तो यहाँ पेड़ की जो जड़ है उस जड़ से लेकर जहां पर पेड़ ये झुक गया है वहां पे जो लंबाई दे रखी है, कितनी दूरी पर ये पेड़ नीचे टच हुआ है वापिस, वो दे रखा है 10 मीटर, ठीक है। और जो इस पेड़ की टोटल ऊंचाई थी h, ये अपने को नहीं दी है, ये अपने माननी है h। अब मुझे एक बात बताओ कि जब ये सवाल में क्लियर कह रहा है कि पेड़ कहीं से कट गया है और नीचे आ गया है, तो मैं ऊंचाई यहां ना मान के यहां मैं मान लेता हूं कि यहां से लेके जहां पर भी पेड़ टूटा है इसको मैं मान लेता हूं h, ठीक है। यहां से लेके जहां पर पेड़ टूट गया इसको मैं h मान लेता हूं। अब ये तो हो गया पेड़ के हिसाब से। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं डायग्राम से तो ये क्या त्रिभुज नहीं बन रहा है इस तरीके से, ये अपनी जमीन हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये मान लेता हूं मैं पेड़ की जड़ है, ये वाला बिंदु, ये जड़ हो गई। यहां से ये पेड़ का वो भाग है जहां पर पेड़ कट गया है, तो ये वाला पॉइंट मान लो। यहां से लेके ये क्या हो गया h हो गया, ठीक है। और ये जो पेड़ जो टूटा हुआ भाग है जो नीचे टच हो रहा है वापिस, ये क्या हो जाएगा कर्ण। इनको मैं नाम दे देता हूं A B C, ठीक है। अब B से लेकर C तक कितनी है 10 मीटर, ठीक है। ये मैंने मर्जी से नहीं लिखी है, सवाल में दिया हुआ है कि जो पेड़ जो टच हो रहा है वापस जमीन के ऊपर वो उसके जड़ से कितनी दूरी पर है 10 मीटर की दूरी पर है। पहली चीज जो हाइट होगी अपने को निकालनी, पूरी हाइट है, टोटल हाइट क्या हो जाएगी इसका जो लंब है प्लस इसका जो कर्ण है। अब ये दोनों अपने को पता होना चाहिए तभी तो होगा। और जो थीटा दे रखा है वो है 60 डिग्री, ये अपने को सवाल में दिया हुआ है। अब निकालो भाई, कैसे निकालोगे, त्रिभुज तो एक ही अपने पास में, कैसे निकालोगे इसकी हाइट। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में, अब इस त्रिभुज में देखो आप दो चीजें अपने पास में है, एक तो हाइट है यानी कि लंब है, दूसरा आधार है। और लंब आधार किस में होता है tan थीटा में। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी। अब tan थीटा क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी कितनी हो जाएगी
एच बट्टा BC कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। tan 60 का मान √3 h बट्टा 10। अब ये h अपने को निकालना है तो 10 से गुणा करवा दो, h बराबर क्या आ गया 10√3 मीटर। इसको मैं देता हूं समीकरण नंबर 1। ये अभी तक h का मान आया है, यानी कौन सा h, ये वाला h। लेकिन क्या ये पेड़ की वास्तविक ऊंचाई है? ये वास्तविक ऊंचाई नहीं है, ये तो सिर्फ वहां तक ऊंचाई जहां तक पेड़ टूटा है। एक्चुअल में पेड़ की ऊंचाई कौन सी है, यहां से यहां तक वाला भाग प्लस पेड़ का जो भाग टूट के नीचे आ गया है वो वाला भाग, यानी कि लंब और कर्ण इन दोनों का मैं अगर जोड़ देता हूं तो वास्तविक ऊंचाई आएगी। तो अपन ने लंब तो निकाल दिया, अब अपन निकालते हैं कर्ण। अब कर्ण का लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो क्या होता है, अपना फॉर्मूला क्या है, लाल बटा कक्का, ठीक है। अपने को चाहिए क्या क्या, अब आधार का मान दिया हुआ है 10 मीटर और कर्ण अपने को इसमें बिठाना है साथ में। तो क्या क्या चाहिए, आधार और कर्ण। किस में मिलेंगे आधार और कर्ण, बीच वाले में, यानी कि cos थीटा में। तो अब अपन लिखेंगे cos थीटा। वापिस पुनः त्रिभुज ABC में वापिस अपन इसके अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है BC बटा कर्ण क्या है AC। cos थीटा कितना है 60 डिग्री इज इक्वल टू BC बटा AC। अब BC तो कितनी है 10, AC मान अपने को निकालना है। अब cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 का होता है √3 बटा 2, cos 60 का हो जाएगा 1 बटा 2। 1 बटा 2 बराबर 10 बटा AC। अब AC का मान क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो कर्ण आ गया भाई। अब क्या हम निकाल नहीं सकते पूरी डिस्टेंस टोटल, वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगी सवाल की इस तरह। तो वास्तविक ऊंचाई लिख दो आप, वास्तविक ऊंचाई क्या हो जाएगी AB प्लस AC, AB प्लस AC। अब AB कितनी आई थी, H कितना आया था अपने पास 10√3, 10√3 प्लस AC कितनी आई थी अपने पास में 20 मीटर। अब देखो भाई इसके अंदर कॉमन ले सकते हो 10√3 और 20, तो कॉमन क्या आ जाएगा 10√3 प्लस 2 मीटर। ये उसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको आप जोड़ दो, इसका वास्तविक ऊंचाई आ जाएगी। अब अगर आप चाहो तो इसको आप पॉइंटों में इसको निकाल सकते हो, क्योंकि √3 का मान होता है एक्चुअल में 1.732, ये होता है √3 का मान। आप चाहो तो ये मान यहाँ पे रख सकते हो 10 1.732 प्लस 2। अब 2 और 1 कितना हो जाएगा 3.732, तो 10 इंटू 3.732 तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो ये लगभग आएगा अपने पास में 37.32 समथिंग मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन एक्चुअली क्या, एक ही क्वेश्चन के अंदर 2-3 स्टेप अपने को लेने होते हैं, 2-3 स्टेप में इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ रही है, प्रॉपर तरीके से कहना क्या चाह रहा है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसका एनालिसिस हो रहा है, तो इवेंचुअली सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। बस समझना यही है कि भाई पहले क्या किया फिर क्या किया, ये सवाल क्या टुकड़ों में बटा होता है इस चैप्टर के अंदर। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप करना है और पीछे का थोड़ा सा याद रखना है। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 बनाया था अपन ने, h बराबर tan√3। अब इसका मान अपने को याद रखना है कि ऐसे बना तो रहे अपन, h लिख तो रहे, या कि काम कहाँ आएगा, किसके लिए निकाल रहे हैं, कहाँ जरूरत पड़ेगी इस h की, ये स्टेप बाय स्टेप अपने को सवाल में ध्यान रखना है, तब हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, समझना इसको। सवाल में कह रहा है कि एक अपूर्ण मीनार है। अपूर्ण मीनार का क्या मतलब है, एक बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से बनी नहीं है, आधी बनी है, कितनी भी बनी है ये नहीं दे रखा, आधी बनी है, ठीक है ना, गलती मत करना, बनी हुई है। अब कितनी बनी है अपने को नहीं पता, अपूर्ण है मतलब पूरी नहीं बनी हुई, ठीक है, ये पता है। अब इस मीनार को मैं मान लेता हूं, यहाँ पे जैसे मान लो ए बिंदु दिया, ये बी बिंदु दिया, ये सी बिंदु दिया, ठीक है। अब सवाल में कह रहा है ये मान लो मीनार है, ये भी हो जाएगी अगर ए बी बराबर क्या है अपूर्ण मीनार, ये भी क्या है अपूर्ण मीनार है, ठीक है। अब ये ए बी जो अपूर्ण मीनार है इसको
इसके जो सबसे नीचे वाला बिंदु है, जो इसका पाद बिंदु है, वहां से ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये अपने को दी हुई है 120 मीटर, यानी आधार कितना हो गया 120 मीटर। सवाल में कह रहा है कि यहां से जो कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है, वो है 30 डिग्री इसके शीर्ष बिंदु से, यानी ए तक कितना हो रहा है थीटा 30 डिग्री। लेकिन क्या ये दीवार पूरी है, ये मीनार पूरी है? नहीं, ये पूरी नहीं है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि हमको तो चाहिए थीटा 30 नहीं बल्कि 60 डिग्री। 60 डिग्री कब बनेगा? जब मैं इस कोण को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। कितना बढ़ाता हूं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं ये बढ़ाता हूं तो ये कह रहा है सवाल में कि इस मीनार को कितना ऊंचा अपन कर ले, कितना बढ़ा दे। जैसे मान लो मैंने इतना बढ़ा दिया, एक्चुअल में नहीं है, मानना है कि भाई इतना मैंने बढ़ा दिया, तो इसका जो थीटा है वो थीटा कितना बढ़ जाएगा 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा फिर 60 डिग्री। ये सवाल में अपने को दिया हुआ है कि ये जो हाइट है मीनार की, ये वाली, ये और कितनी ऊपर करे कि थीटा 60 डिग्री हो जाए। तो ए बी सी यहाँ पे मैं नाम मान लेता हूँ डी, और इस ऊंचाई को मैं मान लेता हूं एच। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अपन करते हैं त्रिभुज ए बी सी में। अब त्रिभुज एबीसी में निकालते हैं अगर, तो ये हो गया अपना लंब, ये हो गया आधार। तो भाई tan थीटा, थीटा कितना हो जाएगा पहले tan 30 डिग्री। लंब तो क्या क्या हो जाएगा अपने पास में ए बी बट्टा आधार क्या है 120 मीटर। ठीक है, अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर ए बी बटा 120। अब तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 120/√3 मीटर, यानी ए बी कौन सी है ये वाली, इसका मान क्या आया अपने पास में 120/√3 मीटर। ये किसका मान आया, इसका मान आया। लेकिन क्या इससे अपने को मतलब क्या है, अपने को तो ये निकालनी है ए डी कि भाई इसको कितना ऊपर बढ़ा दिया जाए कि tan 60 डिग्री का मान हो जाए। तो अब इसको करो, इसका अपन ने क्या माना, नाम क्या दिया इसको एच। तो वापिस अब अपन लेते हैं पुनः त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लेंगे अब डीबीसी, त्रिभुज डीबीसी में। त्रिभुज डीबीसी के अंदर अगर मैं tan थीटा लेता हूं वापिस tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी डी बट्टा बीसी। अब tan थीटा बड़े वाले त्रिभुज के अंदर थीटा कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह पर रखो tan 60 डिग्री। अब बी डी का मान क्या है भाई, बी से लेकर डी तक का मान ए बी प्लस ए डी, ए बी प्लस ए डी बटा बी सी। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 बराबर, अब ए बी का मान, ए बी कितनी निकाली देखो 120/√3, 120/√3 प्लस ए डी का मान क्या माना h अपॉन BC। BC कितनी है भाई ये वाली 120। अब इसको करना है सॉल्व, एक काम करते हैं 120 को लेकर आ जाता है इधर, तो ये कितना हो जाएगा 120√3 बराबर 120/√3 प्लस h। ये √3 का लो आप लसअप नीचे आ जाएगा। अब √3 का भाग √3 में एक बार 120 से गुणा किया तो 120 प्लस बट्टा में क्या है कुछ नहीं है तो 1 का भाग √3 में, √3 बार √3 को अगर h से गुणा किया तो h√3। ये बट्टा में क्या चल रहा है 120√3। अब देखो भाई बट्टा में √3 है, अगर मैं इस √3 का पक्षांतरण करके इधर भेज देता हूं तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 को अगर मैं 120 से गुणा करूंगा तो 12×3 36, ये कितना आएगा 360 बराबर 120 प्लस h√3। अब ये 120 किससे है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 360 माइनस 120 कितना हो जाएगा h√3 बराबर क्या हो जाएगा, पहली बात तो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, 240। अब ये h√3 का मान है तो h कितना आ गया 240/√3, ठीक है ना। तो ये अपने आएगा h का मान इतना, इसको अपने को बढ़ाना पड़ेगा। अब चाहो तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, दोनों तरफ √3 से गुणा कर दो, ऊपर भी नीचे भी।
अब रूट तीन कितना हो जाएगा, गुणा कर ओके 3 हो जाएगा, 3 का भाग 24 में दिया तो 8 3 24 80 रूट 3 मीटर। तो जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आएगी, 80 रूट 3 मीटर। ये सिंपलीफाई का तरीका याद रखना भाई, जब नीचे से कभी भी कोई रूट वाली संख्या आए, चाहे रूट 3 आए, रूट 2 आए, रूट 5 आए, कुछ भी आए, इसको सिंपलीफाई करने के लिए आप दोनों तरफ गुणा कर सकते हो, ऊपर और नीचे, ठीक है। और ये मेथड कहलाता है परिमेयकरण, परिमेयकरण कहता है, इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो। तो इस तरह से अपना सवाल बनने का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 80 रूट 3 मीटर लंबाई से इस ऊंचाई को और बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे थीटा का मान क्या मिलेगा अपने को, 60 डिग्री। ये अपना सवाल था। एक ही सवाल के अंदर 2 डायग्राम बन रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डायग्राम चाहे कितने बने, अपने को सवाल करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इस तरह से अपने प्रश्नावली 8 के 13 क्वेश्चन अपने कंप्लीट इसके अंदर।